ये शुरू से पैगम्बर हुस्न जमाल हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन और तनकीस को शियार जिंदगी रखते हैं। तो एक जमाने में इन्होंने साजिश की और आका करीम के रोज़ा अतहर से हुजूर के जस्द अतहर को चुराने की साजिश की, और जिसकी हिफाजत मेरा रब करे कौन उस महबूब का बाल पीका कर सकता है। ये जो कुछ हो रहा है ये हमारा इम्तिहान है, वरना जिसके सर पे वाराफाना लाका जिक्र का ताज मेरे रब ने रखा है, भला उसकी शान को कोई घटा सकता है। जिदा जिक्र खुदा बुलंद करे केड़ा जमिया हुस्न बंद करे, इस जिक्र दा हाफिज आप खुदा पढ़ो ला इलाहा, खुद अल्लाह हिफाजत करने वाला है जिक्र की। ये ताज रब ने महबूब के सर पे रखा हुआ है, इसलिए चांद की तरफ मुंह करके थूकने से चांद की नूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता। थूकने वाले का अपना मुंह गंदा होगा, लेकिन चांद कल भी रोशन था, चांद आज भी रोशन रहेगा। मदीने वाले चांद की अजमतों को कोई गहना सकता ही नहीं है, क्योंकि जिसके सर पे वाराफाना लका जिक्र की चादर मेरे रब ने तान दी है, उसकी अजमतों को कोई घटा सकता ही नहीं है। ये इम्तिहान हमारा है, ये आजमाइश हमारी है। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा कि ये सादतमंद लोगों का मखसूम होता है। तो उस जमाने में ये साजिश की कि हुजूर के जस्द अतहर को रोज़ा अनवर से निकाल लिया जाए, और फिर बाकायदा उन्होंने दो अशखास को वज़ाइफ पढ़ा करके, दाढ़ियां रखवा करके, जुब्बा और दस्तार पहना करके मदीने में भेजा, सूफिया के, नेकोकारों के, उलमा के, जाहिदीन के रूप में। और उन्होंने वहां एक जगह किराए पे ले ली और अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। वो अपने कमरे के अंदर सुरंग खोदते और रोजाना मिट्टी निकालते, रात के अंधेरे में बकी के कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर मिट्टी डाल के आ जाते, और सारा दिन तस्बीह लिए अल्लाह अल्लाह करते रहते। लोग कहते कि ये तो बड़े साले लोग हैं, और फिर लोगों को खैरात भी करते। लेकिन कार्रवाइयां और अंदाज ये था, लिबास खिजर में रहजनी कर रहे थे, और ये डाकू और ये रहजन लटेरे एक बहुत खतरनाक मुहिम पे आए हुए थे। जब वो बिल्कुल करीब पहुंच गए, और एक रिवायत में आता है कि हजरत उमर के पांव का अंगूठा भी नंगा हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में मिले और इनकी शक्लें दिखाई कि ये दो मूजी मुझको तकलीफ दे रहे हैं। तो सुल्तान फौरन उठा और कहा मदीने में कोई गैर मामूली वाकया ज़हूर पजीर हुआ है, और उसने जल्दी से कुछ सवारों को अपने साथ लिया और कुछ खजाना साथ लिया, और फौजों को हुक्म दिया कि वो तैयार होकर के जल्दी मेरे पीछे आए। मदीने में पहुंच करके उसने दावत आम कर दी और लोगों को कहा कि आओ मेरे दस्तरखाने नेमत से खाओ, और लोगों को खैरात करने लगा। सारा मदीना उसके पास आया, लेकिन जो शक्लें उसने देखी थी उसको वो नजर ना आई। वो बार बार पूछता था, कोई रह तो नहीं गया? लोगों ने कहा कि नहीं, सारे जो हैं वो आपसे खैरात ले गए हैं। हाँ, दो शख्स ऐसे हैं कि जो बहुत बड़े सखी हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं आपकी दहलीज पे आने की। बादशाह ने कहा मुझे दिखाओ वो कौन है। बादशाह को शक गुजरा ये वही थे। जब सामने आए तो बादशाह ने फौरन पहचान लिया। कहा कि मैं तुम्हारे डेरे पे जहां तुम रहते हो वहां जाना चाहता हूं। बादशाह तफ्तीश करना चाहता था, जब देखा तो तस्बीहें लटकी हैं, मुसल्ले बिछे हुए, कालीन बिछे हुए हैं। तो बादशाह मुसल्ला उठाया, कालीन उठाया तो नीचे फट्टा था, जब फट्टा उठाया तो नीचे सुरंग थी। फिर बादशाह ने उनको जानवरों के पीछे बंधवा करके चरवा दिया। और मैंने तारीख में पढ़ा, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीने की गलियों में फिर उसके बाद रोता फिरता था, उसकी आंखों में आंसू थे, और कहता था या रसूलल्लाह तुम्हारी मेहरबानी कि ये ड्यूटी मेरे जुम्मे लगाई है, वरना कायनात भरी पड़ी थी। ये सादतमंदी मेरा मुकद्दर कि इस नौकरी के लिए मुझे मुंतखब किया है। हमारे इस्लाफ, हमारे बुजुर्ग, उस दौर के शहनशाह, उस दौर के बादशाह इतनी जुर्रत और इतनी अजीमत रखा करते थे, और आज हमारी कमजोरियां ने दुश्मनों को दलेर कर दिए। कभी ऐसा भी अंधेर आया था कि सरेआम यूं तौहीन और तनकीस होती हो पैगंबर हुस्न और पैगंबर जमाल की, और फिर 1 अरब 40 करोड़ इंसान दुनिया के ऊपर बसते हो। ये भी जमाने ने दिन देखने थे। इस वक्त हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास आलमी लीडर कोई नहीं है, आवाम के जज्बे यकीनन देखने के। सीरिया के बच्चों को मैंने देखा कि वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने हाथों में कतबा पकड़ा हुआ है, और मैं उस मंजर को देख करके कितनी देर तक सकते में रहा। उसके ऊपर लिखा हुआ था उक़्तुलूना वला तसुब्बू लिनबियना, हमारे टुकड़े कर दो लेकिन हमारे नबी को गाली न दो। उन बच्चों के दर्द की कहानी कलेजे चीर रही थी।